Welcome back dear viewers. We are discussing plus 2 biology chapter number 13 that is organisms and population. इसमें जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है मेजर एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो आज के वीडियो में हम जो एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो है लाइट, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लाइट इज द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रेंज होती है उसको हम लाइट कहते हैं और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है 400 to 700 नैनोमीटर। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिजम्स: क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। तो लाइट की 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें क्वालिटी मींस वेवलेंथ, इंटेंसिटी मींस एनर्जी वैल्यू कितनी है और ड्यूरेशन मींस लेंथ ऑफ द डे कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट इन्फ्लुएंसेस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन प्लांट्स। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस है। Photosynthesis is the most important function of light which sustain life on this planet. हमें मालूम है इस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी ऑक्सीजन है that is due to photosynthesis. Oxygen is a byproduct of photosynthesis and photosynthesis cannot take place without light. So light provides a required energy for synthesis of organic matter from inorganic raw material. Amount of photosynthesis depends upon the duration of light, वेरिएशन फ्रॉम ऑप्टिमम इंटेंसिटी एंड आल्सो क्वालिटी ऑफ लाइट। तो फोटोसिंथेसिस की जो मात्रा है वो डिपेंड करती है लाइट की ड्यूरेशन कितनी है और ऑप्टिमम इंटेंसिटी से कितनी वेरिएशन है उसकी, और उसके साथ साथ लाइट की क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। लाइट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ एज इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द सेम। तो लाइट जो है वो ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो लाइट की प्रेजेंस में ही उसकी सिंथेसिस होती है। लाइट इज इसेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जिसको फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। यूवी रेडिएशंस इंड्यूस रोजेट हैबिट। रोजेट मींस रोज की तरह, मींस जो इंटरनोड है वो कंडेंस हो जाते हैं। तो यूवी रेडिएशन अगर होगी तो प्लांट में रोजेट हैबिट जो है वो उसकी इंडक्शन होगी, मींस प्लांट जो है वो उसके इंटरनोडल जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे, रोज की तरह लगेगा। ब्लू लाइट फेवर्स नॉर्मल ग्रोथ व्हाइल रेड लाइट सपोर्ट्स इंक्रीज्ड ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट्स। फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? दे आर द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स व्हिच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सो फाइटोप्लैंक्टन एंड क्लोरोप्लास्ट शो मूवमेंट इन रिस्पांस टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। They move to favorable positions in moderate light. It is positive phototaxis. तो इसको positive phototaxis कहते हैं। दूसरी है photonestic movements. They are non-directional movements of asymmetric organs which occur in response to unidirectional light. ये non-directional movement होती हैं। एक होती है phototropic, वो आगे देखेंगे, वो है directional movements। तो ये non-directional, ये आपने याद रखना कि photonestic movements हैं, ये non-directional होती हैं, और जो phototropic होती हैं वो directional होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इन ऑक्सैलिस एंड सनफ्लावर, स्लीप मूवमेंट्स और निक्टिनेस्टी ऑफ लीव्स इन बाल्सम एंड ऑक्सैलिस। तो ये फोटोनेस्टिक मूवमेंट की उदाहरण है। नेक्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। दे आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स फाउंड इन सिलिंड्रिकल ऑर्गन्स वेयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज गवर्न्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ शू टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो डायरेक्शनल मूवमेंट है क्योंकि इसमें जो लाइट की डायरेक्शन होती है वही मूवमेंट की डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। तो जैसे हम अगर कोई पॉटेड प्लांट रखेंगे तो वो विंडो के पास, तो वो विंडो की ओर, लाइट की ओर मींस ग्रो करेगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटा इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। फॉरेस्ट में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं दे फॉर्म 3 to 6 लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइट रिक्वायरमेंट। This phenomenon is known as stratification. अब जो वेरियस स्ट्रेटा होते हैं, वेरियस लेयर्स होते हैं, उनमें सबसे पहले टॉल ट्रीज हैं, सबसे ज्यादा हाइट होती है इनकी लाइट रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। दूसरे हैं मीडियम साइज ट्री, इनकी लाइट रिक्वायरमेंट उनसे कम होती है। उसके बाद स्मॉल ट्रीज हैं, फिर श्रब्स हैं, फिर हर्ब्स हैं और ग्रासेस हैं। तो जैसे जैसे इनकी लाइट रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से इनकी हाइट होती है, मींस उसी हिसाब से इनकी हाइट डिटरमाइन होती है और उसी हिसाब से ये स्ट्रेटा या लेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटा इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। अब जैसे फॉरेस्ट में होती है वैसे ही वाटर बॉडी में भी स्ट्रेटिफिकेशन होती है, या उसको अलग अलग जोन्स होते हैं। उसमें सबसे पहले
In a water body, zonation occurs with flowering plants remaining either in shallow depth or over the surface of water. उसके बाद ग्रीन एल्गी रिमेन इन द अपर लेयर्स ऑफ वाटर। फिर उसके बाद नीचे ब्राउन एल्गी आती है। ब्राउन एल्गी रीच अप टू द इंटरमीडिएट डेप्थ, और जो रेड एल्गी होती हैं वो सबसे नीचे पाई जाती है जहां तक लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। उसके बाद आगे फोटो पीरियडिज्म। फोटो मीन्स लाइट, पीरियडिज्म मीन्स पीरियड मीन्स ड्यूरेशन। So it is the effect of duration of light on the morphological, ecological and physiological characters of plant। मतलब कि लाइट की ड्यूरेशन का प्लांट की एक्टिविटीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, that is known as photoperiodism। Now depending on the response or effects of photoperiod on flowering, फ्लोरिंग के ऊपर फोटोपीरियड का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर जो प्लांट है उनको हम तीन क्लासेस में रख सकते हैं: शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट की ड्यूरेशन की जरूरत पड़ती है फ्लोरिंग के लिए। सो द प्लांट्स फ्लावर बिलो अ क्रिटिकल डे लेंथ, फॉर एग्जांपल धतूरा, साल्विया एंड कैनाबिस। ऐसे ही लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, प्लांट्स फ्लावर व्हेन दे रिसीव फोटो पीरियड्स अबव अ क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा है, लॉन्ग डे प्लांट में ज्यादा है, इनको लाइट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे रेडिश, राइस, स्पाइनिच है। तीसरे हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, इनके ऊपर जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। तो फ्लोरिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय लेंथ ऑफ द फोटो पीरियड, फॉर एग्जांपल टोमेटो, कॉटन, कुकुम्बर। नाउ कमिंग टू इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स। सबसे पहले माइग्रेशन है। Birds migrate from colder places to warmer places during winter and return to their homes during summer। तो बर्ड माइग्रेशन जो है उसको प्रभावित करती है जी लाइट। मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग डे लेंथ। जो डे लेंथ है मींस लाइट की ड्यूरेशन है वो उसके द्वारा इनकी मूवमेंट कंट्रोल होती है। ड्यूरिंग ऑटम शॉर्ट पीरियड एंड स्प्रिंग ड्यूरिंग लॉन्ग फोटो पीरियड। फिशेस लाइक eel and salmons also show migration in response to shortening and lengthening of photoperiods। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। Photoperiods control breeding activities in many animals। Sex organs in marine organisms। In most organisms, both animals and algae, sex organ mature at specific intervals related to lunar cycle। They are either lunar means at the interval of 4 weeks or semilunar at the interval of 2 weeks। Release of gametes in Ectocarpus or Dictyota and spawning in fish, Leuresthus tenuis, have such cycles। उसके बाद आगे डेवलपमेंट। Light is essential for development of larva of salmon। Darkness promotes growth of larva in Mytilus। Next one is eyes। Nocturnal animals generally possesses larger eyes, for example owl। Deep sea fishes also possesses larger eyes। Large eyes seems to be mechanism to increase visibility। Cave dwellers जो गुफाओं में रहने वाले एनिमल हैं, however devoid of functional eyes as they live in permanent darkness। Next one is locomotion। Lower animals are influenced in their movement by quality and intensity of light। Next one is period of activity। Animals have different periods of daily activity। Several animals are nocturnal। They come out at night। तो जो उनकी डेली एक्टिविटीज होती हैं वो भी लाइट के द्वारा कंट्रोल होती हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो रात को एक्टिव होते हैं, उनको नॉक्टर्नल कहते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स आर यूजुअली अनेबल टू compete with other animals, इसलिए वो रात को एक्टिव रहते हैं। It is a protective device which enable them to remain safe from their enemies, for example cockroaches, moths, etc. However, certain other animals have become specialized to feed on them, for example owl and bat। The animals which are active during the day time are called as diurnal animals। Auroral and vespral animals are active at dawn and dusk respectively। जब सूरज निकलता है और जब सूरज ढलता है तो dawn and dusk उसको बोलते हैं। तो उस समय जो एनिमल एक्टिव रहते हैं उनको ऑरोरल और वेस्परल एनिमल्स कहते हैं, जैसे रैबिट। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।